जिस लड़की के पैर सबसे सुंदर होंगे वही मेरी पत्नी बनेगी और सैकड़ों अरब की दौलत की वारिस भी। जल्द ही मैं प्रतियोगी नंबर 5 के सामने रुका, लेकिन जैसे ही मैंने पर्दा हटाया मैं वहीं जम गया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह दिव्यांग होगी। लगता है बैचलर अपनी पसंद से खुश नहीं है। क्या आप सच में मुझे ही चुनते हैं? हाँ, मैंने तुम्हें ही चुना है। लेकिन अभी एक और चयन बाकी था, डांस राउंड। नाचो नाचो, कितना शानदार है। हम सब बहुत खुश थे। मुझे लगा वह वहीं हार मान लेगी, लेकिन मेरी हैरानी के लिए उसने हार नहीं मानी, बल्कि उसने ऐसा कुछ किया जिसने सबको चौंका दिया। जब मैं दूसरी लड़कियों के साथ नाच रहा था, उसने अपने शरीर से रस्सियां बांधी, खुद को हवा में ऊपर उठाया और फिर एक बेहद खूबसूरत नृत्य करने लगी। अमीर आदमी ने जिज्ञासा से पूछा, वो ऐसा कैसे कर पा रही है? तब पता चला कि वह पहले एक प्रोफेशनल डांसर थी, लेकिन एक परफॉर्मेंस के दौरान गिरने से वह जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त हो गई। फिर भी उसने कभी नाचने का सपना नहीं छोड़ा, न ही जिंदगी से उम्मीद। मैं उसके साहस से गहराई से प्रभावित हो गया। मैंने उसका हाथ थामा और उसके साथ नाचने लगा। हम एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, संगीत में खोए हुए। उस पल हमारी भावनाएं तेजी से बढ़ने लगी। वह दृश्य बाकी सभी लड़कियों को जलन से भर गया। ज्यादातर लड़कियों ने खुद ही प्रतियोगिता छोड़ दी, सिवाय अन्ना के, जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। बैचलर को हर लड़की पर विचार करना चाहिए। मुझे लगता है बैचलर पहले ही अपना फैसला कर चुका है। मुझे अभी तक आपकी तरफ से कोई तोहफा नहीं मिला। तोहफा आपके लिए दूसरे कमरे में रखा है। मैं अभी नाचना खत्म नहीं हुई हूँ। आगे निजी तौर पर और भी डांस होगा, अगर आप समझ रहे हो। थोड़ा हिचकिचाने के बाद मैं अन्ना के कमरे में गया। बाकी सारी लड़कियां जा चुकी थी, सिर्फ वही 2 बचे थे। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अन्ना इतनी निर्दयी होगी। उसने उस महिला की दिव्यांगता का मजाक उड़ाया, फिर पर्दों में आग लगा दी और यह परवाह किए बिना चली गई कि वह जिंदा रहेगी या मर जाएगी। बचाओ बचाओ। कुछ देर बाद अन्ना शांति से मेरे कमरे में आई। अपने आकर्षण से मेरा दिल जीतने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने उससे कहा कि मेरा दिल पहले ही किसी और का है और मैंने अपनी सच्ची मोहब्बत के लिए अंगूठी तैयार कर रखी है। तुम अपने सपनों की औरत नहीं पा सकोगे, क्योंकि तुम्हारी छोटी जल परी तो पहले ही मर चुकी है। तभी मैंने देखा कि दरवाजे के नीचे से घना धुआं अंदर आ रहा है। कुछ गलत होने का एहसास होते ही मैं तुरंत बाहर भागा। वह महिला जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी।